हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने SNI रिएक्शन बताई थी और उसकी एक तो प्रेडीन की प्रेजेंसी में क्या हो रहा था और आपके लिए एक था एब्सेंट ऑफ पायरिडीन। ठीक है, कि किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर रहा था, जो कि अल्कोहल की रिएक्शन हमने SOCl2 के साथ बताई थी। ठीक है, इस रिएक्शन में जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो लास्ट है आपके लिए टाइप्स, ठीक है, उसको हम बताने जा रहे हैं आपके लिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आपके लिए SNAR। क्या बोलते हैं? SNAR। वैसे तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी एरिल हैलाइड की है, उसमें एरिल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब हमने बताया था तो सेम वही है, कोई इसमें आपके लिए अलग से नहीं होगा। देखो जनरली हम क्या जानते हैं, हमने वहाँ भी बताया था कि जो एरिल हैलाइड है, क्या आपके एरिल जो हैलाइड हैं, ठीक है, एरिल हैलाइड डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्यों नहीं देते, उसका रीज़न हमने आपको कई बताए थे इसमें कि क्यों इससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। यहाँ से जल्दी से आप समझ सकते हैं। जैसे ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मीन्स है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, यहाँ अटैक करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से निकालेगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर कितने आपको मैंने कम से कम 5 रीज़न आपको बताए थे कि यहाँ पर ऐसा क्यों। देखो फर्स्ट रीज़न है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, जब इसकी रेजोनेंस बनाते हैं तो पार्शली यहाँ पर क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, पार्शली क्या आता है आपके लिए, डबल बॉन्ड आता है। जैसे यहाँ इसके पास लॉन पेयर हैं, ये इसको लॉन पेयर देगा, ये तुरंत यहाँ आएगा, तो क्या होगा आपके लिए, यहाँ पर चार्ज कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड इसने दिया है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और आपके लिए यहाँ पर ये इसके पास आएगा, तुरंत ये यहाँ पर आएगा। ठीक, तो क्या होगा आपके लिए, डबल बॉन्ड यहाँ पर है जो आपके हेलोजन पर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तुरंत ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर आएगा आपके लिए। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि C और X के बीच में डबल बॉन्ड आता है। किसके? C और X के बीच में क्या आता है आपके लिए, डबल बॉन्ड। ये यहाँ आ जाएगा, तुरंत इससे यहाँ बन सकते हैं, इसकी 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना ईजिली नहीं है, मतलब मीन्स अधिक एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक रीज़न तो ये है कि यहाँ से ये रिमूव ही नहीं हो सकता। दूसरा रीज़न हमने बताया था हाइब्रिडाइजेशन। क्या? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कि जब हम बता रहे थे आपके लिए कि यहाँ पर हेलोजन है तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2 था। और जब एल्किल हैलाइड की बात कर रहे थे तो यहाँ इस कार्बन पर मान लो आपके लिए ये है कार्बन CH2 और R, तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, sp था। ठीक है, तो रिएक्टिविटी आपके लिए इसकी अधिक होती है, इसकी कम। ठीक है, हेलोजन इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा रीज़न में यहाँ तीसरा जो बता रहा हूँ बात ये है, तीसरे रीज़न में समझना, यहाँ पर ये हेलोजन है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, मान लो न्यूक्लियोफिलिक पर नेगेटिव चार्ज जो बेंजीन रिंग होता है, देखो ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मीन्स एक तरीके से इस पर डिलोकेलाइजेशन होता है नेगेटिव चार्ज का, डबल बॉन्ड के रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या इस पर ये अटैक कर सकता? नहीं करेगा। इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा आपके लिए, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा क्या अटैक कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो तीसरा रीज़न मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ यहाँ पर कि एरिल हैलाइड जनरली आपके लिए नॉर्मल कंडीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन रख दें, मान लो सपोज करो आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का यूज़ कर रहे हैं या किसी कैटलिस्ट का हाई का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो आपके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक में कब ये रिएक्शन पॉसिबल होगी,
कब नहीं होगी, ये मैं आपके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए पॉइंट यहाँ समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कि किस तरीके से ये रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो इसे मैं साफ़ कर रहा हूँ अब। ठीक है, अब मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये रिएक्शन कब पॉसिबल होती है। क्लियर? ठीक, तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको समझना है। देखो उधर कि मान लो अगर मैंने क्या किया कि मैंने लिया चलो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, मैंने इसकी रिएक्शन करा दी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एट हाई टेम्परेचर मीन्स 6 to 3 केल्विन और 300 ATM क्या हो जाएगा आपके लिए? प्रेशर। ये क्या है? प्रेशर बहुत हाई है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक कंपाउंड आपके लिए ONA सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा और ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करके आपके लिए NaCl यहाँ से भी क्या NaCl रिमूव होता है और यहाँ भी आपके लिए H2O रिमूव होता है। ठीक है, यहाँ से NaCl निकल जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। क्लियर है? इसको हमने बताया था, इसको क्या बोलते हैं आपके लिए? डॉस प्रोसेस। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ समझना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक कब ईजिली तरीके से निकलेगा। मीन्स ये इसने क्या किया, यहाँ पर अटैक किया, Cl नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसमें है क्या कंडीशन कि मान लो सपोज करो आप Cl है, अगर मैंने यहाँ पर एक NO2 ग्रुप लगा लिया, क्या NO2 रिएक्शन में यही करा रहा हूँ आपके लिए NaOH की रिएक्शन। ठीक है, और टेम्परेचर फिर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। मीन्स मान लो आपके लिए 448 केल्विन, टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। मान लो आपने 250 क्या लगा लिया ATM। ठीक है, कम होता जाएगा। ठीक है, होता क्या है और कंपाउंड आपके लिए क्या बनेगा यहाँ पर? OH और NO2। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जब यहाँ ये जो OH नेगेटिव है, यहाँ से OH नेगेटिव किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेगा। ये यहाँ पर जब अटैक करेगा होगा कि यहाँ पर जो चार्ज है इस पर नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने कहा ना ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो क्या नेगेटिव पर अटैक कर सकता? नहीं। लेकिन मैंने कहा ये हाई टेम्परेचर और ड्रास्टिक कंडीशन मतलब हाई प्रेशर पर रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बट होता क्या है कि ये जो NO2 है, NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था उसको मीन्स इलेक्ट्रॉन कम करेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट करेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर क्या करेगा? कम करेगा, जिससे कि OH नेगेटिव आसानी से यहाँ आकर अटैक कर जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही अच्छे तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपके लिए? इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? क्रिएट करेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, ये समझ लेना। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर कम और एक तरीके से प्रेशर कम की आवश्यकता होगी। प्रोडक्ट जल्दी से बन जाएगा। मीन्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होगी फास्ट हो जाएगी थोड़ी एज कंपेरिजन इसके। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे आपके लिए क्या, जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतनी ही रिएक्शन SN2 रिएक्शन फास्ट होती जाएगी एरोमेटिक में। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने एक यहाँ ये और लगा लिया आपके लिए कि Cl है, एक मैंने किस पोजीशन पर लगा दिया? ऑर्थो पर, एक आपके पैरा पर है, तो ये रिएक्शन और फास्ट होगी NaOH के साथ। ठीक है, यहाँ पर दूसरा डाल लेना H पॉजिटिव, फर्स्ट NaOH होगा। ठीक है, और यहाँ H पॉजिटिव। मीन्स आप ये समझ लें कि यहाँ पर लो टेम्परेचर की आवश्यकता, इतना लो भी नहीं होगा लेकिन लो टेम्परेचर आप लिख सकते हैं, और प्रेशर का भी कम यूज होगा, लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर, तुरंत ही ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपके लिए? ये कंपाउंड फॉर्म कर लेगी। ठीक है, NO2 और NO2। इसका रीज़न वही है कि ये दोनों क्या करेंगे भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये अब एक लगाता तो दूसरा, तो ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज अधिक क्रिएट होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ से OH निकल के आसानी से अटैक कर सकता है। ठीक है, अब मान लो एक और हम यहाँ पर लगा दें। ठीक है, सपोज करो आपके लिए ये है Cl, एक NO2 यहाँ ऑर्थो पर, एक लगा दिया पैरा पर और एक लगा दिया आपने इस पोजीशन ऑर्थो पर।
तो ये तो तुरंत ही आपके NaOH के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। सेकंड यहाँ H पॉजिटिव लिख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम वार्म करें, हीट करें, तुरंत ही क्या बना लेगा आपके लिए, यहाँ पर OH आ जाएगा, ये NO2 और पैरा पर NO2 और एक यहाँ पर NO2। क्लियर है। तो देखो इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या इसको हमने एक नाम और बताया था आपके लिए, पिक्रिक एसिड। क्या? पिक्रिक एसिड। क्या है आपके लिए? पिक्रिक एसिड। दोबारा से लिख लो, कौन सा है आपका? पिक्रिक एसिड, ठीक है। इसका ये कॉमन नेम। तो ये रिएक्शन और अच्छे तरीके से होगी, मतलब इसमें न्यूक्लियोफिलिक बहुत अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज अधिक क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ही क्या कर देंगे, कम कर देंगे, खींचेंगे, जिसके कारण यहाँ से तुरंत ही ये Cl नेगेटिव निकल जाएगा और OH नेगेटिव अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी रिएक्शन आपके लिए है कि जैसे जैसे आपके लिए जैसे जैसे आपके लिए विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही क्या होते जाएंगे, SN-AR रिएक्शन, मतलब एरोमेटिक में इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है बात? तो ये आपके लिए यहाँ पर समझना है, ठीक। अब इसको आप जल्दी से नोट करें, पर थोड़ा सा मैं ऐसा होता क्यों है, इसकी थोड़ा मैं आपके लिए मैकेनिज्म बताऊँ ऐसा होता क्यों। और दूसरी बात कि यहाँ पर हम ऑर्थो और पैरा पर ही आपके लिए लगा रहे हैं क्या, NO2 ग्रुप। तो इसका भी एक रीज़न है कि मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप क्यों नहीं लगता है, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म हमने उसमें भी बताई थी आपको, एरोमेटिक की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो यहाँ पर यही समझना है कि जब हम इसकी मैकेनिज्म बनाएंगे तो ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। मेटा पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। क्लियर है। इसलिए NO2 ग्रुप हम मेटा पोजीशन पर नहीं लगाते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर आपके लिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बता दूँ, इसको आप जल्दी से नोट कर लें, ठीक। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको अभी बताऊँगा, नोट करें इसे। देखो अब इसके आपके मैकेनिज्म में बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से आपका मैकेनिज्म, ठीक। तो देखो एक हम कंपाउंड ले रहे हैं आपके लिए, इसमें मान लो आपके लिए यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, ऑर्थो पर ही ले लो, ठीक है। तो NO2 कुछ इस तरीके से, ये कर लो, ठीक। यहाँ पे ऐसा कर लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अब होगा क्या, इसके पास लोन पेयर होंगे, बिल्कुल सही। ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, तुरंत ये यहाँ लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक। होगा क्या, आप उसको देखो आप, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, Cl इसने दिया है तो पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो N पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। होगा क्या कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव में डबल बॉन्ड हो जाएगा, तुरंत ये यहाँ पर क्या आएगा, फिर आपके लिए नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अभी आप ऐसा ही इसे रहने दें, यहाँ भी कर सकते हैं, और बाकी का आपके लिए यहाँ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, इसलिए अब ये नेगेटिव चार्ज जो है आपके लिए, जो लोन पेयर है, जो तुरंत यहाँ पोजीशन आएंगे, तुरंत ये यहाँ पर आएगा बॉन्ड आपके लिए, तो बनेगा क्या, डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ये यहाँ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ नेगेटिव, और ये जैसा था आपके लिए वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ आएगा कैसा चार्ज, नेगेटिव, ठीक है। अब तुरंत, अब ये बॉन्ड तो है, तुरंत ये यहाँ बनाएगा, तुरंत ये यहाँ पर लोन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, ये डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, और NO2 आपके लिए यहाँ है ही,
डबल बॉन्ड ए पॉजिटिव यहाँ दिखा दो। क्लियर है बात। तुरंत इसने यहाँ तो डबल बॉन्ड ये वाला है, इसने यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो इसने यहाँ नेगेटिव दिखा लिया। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से आपको यहाँ समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ करके अगर बनाना चाहें तो ये वापस आपके लिए बन सकता है। कैसे? इस लोन पेयर को आप यहाँ करेंगे तुरंत ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा आपके लिए, जैसा था कंपाउंड, यहाँ लोन पेयर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ डबल बॉन्ड एक आपके पास, यहाँ एक है, तुरंत यही वापस आ गया आपके लिए कंपाउंड। ठीक है, यहाँ दिखा दो आप नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। देखो हम यहाँ पर इससे ये पता कर रहे हैं एक तरीके से कि इलेक्ट्रॉन एक तो ये खींच रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड पॉसिबल हो सकता था क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये खींचेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात ये है यहाँ पर कि आप यहाँ पर ऑर्थो पे लगा दिया चाहे पैरा पे आप बना दो, लेकिन ये जो पोजीशन है इसकी मेटा, इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए आपके लिए जो NO2 ग्रुप है मेटा पोजीशन पर नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है। ठीक, अब देखो दर, ये इसकी मैकेनिज्म मैंने बता दी। इसी को देखो दर, ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि एरोमेटिक में हो रही है कंपाउंड में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ कि फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है, देखो फर्स्ट आप ये समझेंगे कि अगर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक है वो कैसी होगी, विल बी फास्ट। ठीक है, या SN एरोमेटिक है वो क्या होगी आपकी, इंक्रीज। मीन्स जैसे जैसे हम रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही क्या होती जाएगी आपके SN2 रिएक्शन क्या होती जाएगी, फास्टर होती जाएगी। ठीक, दूसरा इसका फैक्टर ये समझ लो आप कि मान लो सपोज करो मैंने इस तरीके से कंपाउंड ले लिया। ठीक है, समझना यहाँ पर NO2, यहाँ फ्लोरीन ले लिया, एक मैंने क्या लिया NO2, यहाँ क्लोरीन ले लिया, एक मैंने यहाँ लिया Br ले लिया और यहाँ ले लिया आपके लिए NO2। ठीक है, एक ही पोजीशन पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ तुम ऑर्थो पर भी लगा सकते हो। और एक हमने ले लिया आपके लिए, यहाँ ले लिया I और यहाँ लगा लिया आपने NO2। अब आपसे पूछे बताओ इन चारों कंपाउंडों में A, B और C और D, इसको आप ये बताओ SN2 रिएक्शन किस में फास्टर होगी। ठीक, या आप SNAR किस में फास्टर होगी। तो ये देखो डिपेंड करता है इसके हैलोजन पर, या डिफरेंट FCl BrI लगे हुए हैं। ठीक, होता क्या है कंपाउंड में होगी जो A आपके लिए सबसे ज़्यादा दिखाएगा, फिर B दिखाएगा, फिर C और फिर उसके बाद दिखाएगा आपके लिए D। ऐसा क्यों है? देखो ऐसा इसलिए है, फ्लोरीन जो है देखो यहाँ से रिप्लेसमेंट होगा, समझते रहना इस बात को। फ्लोरीन भी क्या है, एक -I इफेक्ट दिखाता है, या आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और एक आपके लिए NO2 भी क्या है आपके लिए -I इफेक्ट दिखाता है, मीन्स NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखो तो फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है एज कंपैरिजन Cl Br और I। ठीक है, वैसे तो ये भी है आपके लिए इलेक्ट्रॉन लेने वाले, लेकिन ये अधिक ताकतवर मीन्स आपके लिए अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन मीन्स खींचने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिव करेंगे, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, मीन्स जो उस पर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, उसको ये दोनों ही एक साथ कम करेंगे और तेज़ी से करेंगे बहुत जल्द, जिससे कि न्यूक्लियोफिलिक जो होगा आसानी से यहाँ पर अटैक कर सकता है। करेगा ये भी Cl, ठीक है, लेकिन Cl कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसका मतलब I इफेक्ट कम दिखाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये भी, लेकिन कम दिखाएगा। तो रिएक्शन अगर कंपैरिजन करें कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, तो पहली वाली जिसमें फ्लोरीन लगा हुआ है वो सबसे फास्ट होगी।
क्लियर है? यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, एक अच्छा क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एज कंपेरिजन Cl, Br और एक I। ठीक है, तो ये दूसरा जो आपके लिए फैक्टर है वो ये है कि अगर मान लो मैं एल्किल ग्रुप अलग हेलोजन ग्रुप अलग अलग ले लूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इफेक्ट यही होगा, फ्लोरीन एक -I इफेक्ट दिखाता है तो वो जल्दी से यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। अब सपोज करो आपके लिए ये हो जाए, एक और मैं आपके लिए तीसरा पॉइंट यहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपके लिए मान लो ये आ गया, यहाँ Cl लगा दिया, ठीक है, और यहाँ NO2 लगा दिया और यहाँ पर NO2, और एक कंपाउंड आपने ले लिया ये F, यहाँ आपने NO2 लगा दिया और एक NO2 यहाँ लगा दिया, तो बताओ किस में फास्टर होगी? बिल्कुल सही आपका, इसमें ही फास्टर होगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ बढ़ तो दोनों में रहे, लेकिन ये इससे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है, तो फास्टर इसमें ही रिएक्शन होगी। कौन सी? आपको SN2 रिएक्शन या SN-AR रिएक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने आपको दो फैक्टर बता दिए हैं कि डिफरेंट अगर हम हेलोजन लेते हैं तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें SN-AR रिएक्शन फास्टर होगी। एक जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर भी आपके SN-AR जो रिएक्शन है वो भी क्या होगी? फास्ट होगी और ईजिली तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके लिए ये दो और एक ये है, आप एग्जाम्पल इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है अच्छे तरीके से, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक। तो यहाँ पर आपके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जितने भी टाइप थे, SN1, SN2 और SNI और SN-AR, ये सभी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको करा दिए हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से इनको पढ़ें, स्टडी करें, इससे क्वेश्चन आता है कंप्लीट करने के लिए, आता है क्वेश्चन आपके लिए, रिएक्शन दे दी उसको कंप्लीट किया, तो इनको अच्छे तरीके से आप स्टडी करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और इसकी प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे।